हमें भी उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। कल की बात है ये। तो मेरी तरफ से सबको, उन सबको धन्यवाद। आप लोग भी कर दीजिए। जय श्री माता जी। हेलो। हेलो। जी भाई साहब, जय श्री माता जी। आप भुवनेश्वर जय से श्री जय माता श्री जी। माता किनसे जी। मिले? किनसे मिले आंध्र के भैया? भुवनेश्वर में है सुरेश। सुरेश मिले नहीं है, फोन पे ही बात हुई है। तो टेलीग्राम पे ही बात भुवनेश्वर है हुई ना, है। आंध्र का नहीं है, और उड़ीसा का होता है भैया। उन्होंने उन्होंने गूगल उड़ीसा। मीट कोई होता है उसमें बुलाया था। बस शुक्र अच्छा। है मीट M-E-E-T था, MEAT नहीं था। नहीं तो मुश्किल हो जाती मेरे लिए, क्योंकि अंग्रेजी में वो सारे तो अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं ना। एंड मजेदार बात है, ये सुरेश शुक्ला हैं ये, शुक्ला नहीं, शर्मा जी शायद हैं। सुरेश चंद है उनका नाम। वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, MA। और हमारी जो बहन है उनकी मैडम, वो संस्कृत की है, MA। पढ़े लिखे के साथ मेरा संपर्क आ गया। मैं बहुत खुश हूं उनसे। माँ ने मिलवा दिया मेरे को। हाँ। एक बीच में थोड़ा सा, सॉरी सर, एक बीच में बोलना है। मृणाल दीदी ज्वाइन करना चाह रही है, उनको प्लीज लिंक भेजिए। मैंने जो भेजी वो पुरानी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। तो पद्मा दीदी से या फिर निहारिका दीदी से रिक्वेस्ट है कि मृणाल दीदी, जो नंबर आता है जिनका 90520 ऐसे कुछ नंबर आता है, सहज वार्ता में है, प्लीज उनको जोड़ दीजिए। अभी वो चाह रही है जुड़ना। जय श्री माता जी। हाँ, ऐड ये कर मेरे दीजिए। पांच पांच वो हैं। अब तो छठे भी हो गए हैं एक। जी मैं अभी वो लिंक भी। भेज देती हूँ। हाँ। जी जी। उनका नाम नहीं आ रहा है तो आप सहज वार्ता में भी भेजेंगी तो भी चलेगा, वो ज्वाइन कर लेगी। ग्रुप की लिंक ही डाल दीजिए तो ज्वाइन कर लेगी। माफ कीजिए सर, बोलिए बोलिए, बीच में काट दिया आपको। नहीं नहीं नहीं, ये नेसेसरी है। जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अब मैं क्या कर बैठा ये। हाँ, अभी ठीक है। वो बहन जी का हो गया क्या ज्वाइन? जी कर लेंगे, आप स्टार्ट कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लेगी 5 मिनट में। जय श्री माता। जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को जो इस वक्त हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे हैं, आज या भविष्य में कभी भी इसको देखें या वीडियो बनेगी उसको देखें, सभी को सादर जय श्री माता जी। एक बार फिर सादर और हार्दिक जय श्री माता जी। आज हम आपस में बैठ के एक दूसरे के अनुभव और फिर कोई बाधा है तो उसके बारे में बात करेंगे। यही सब्जेक्ट रहेगा आज का। और हमारी प्रार्थना यही है, जब वो समय आए तो जो पहले बोल रहा है उसको बोलने के बाद तुरंत आप बोलना शुरू कर दीजिए। और अपने साथ एक पेन कापी हमेशा के लिए साथ रखिए। पता नहीं कौन बहन अच्छा से अच्छा कोई भाई बोल दे तो वो हमें नोट करना पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो कागज पत्र होगा तो याद रहेगा, अदरवाइज सुना हुआ बात हम भूल जाते हैं जल्दी। और लिखने का मतलब है, यहाँ पर एक बात आती है, देखी हुई चीज यानी लिखी हुई चीज सुनी हुई चीज की अपेक्षा ज्यादा देर याद रहती है। ये एक प्रिंसिपल है ये साइकोलॉजी का। जय श्री माता जी। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल 3 बार जय श्री माता जी बोलेंगे। पहली बार सुषुम्ना नाड़ी पे, दूसरी बार पिंगला नाड़ी पे ऐसे हाथ करके, और तीसरी बार हम ईड़ा नाड़ी पे। जब हाथ चलाते हैं ये फिजिकल एक्शन है, और फिजिकल एक्शन का जो रिएक्शन होता है
वो स्पिरिचुअल एक्शन भी हमारे देवी देवता भी समझते हैं कि भाई वो हमें कह रहे हैं उठो जागो और आ जाओ इधर। तो इसी तरह 3 नाड़ियों का और फिर 3 बार जय श्री आदि शक्ति का मंत्र लेंगे। वो भी पहले सुषमना पे आएगा, फिर लेफ्ट हैंड से पिंगला पे आएगा, फिर राइट हैंड से ईड़ा पे आएगा। वो भी इसी तरह है। वो एक्चुअली हमारा जो सिस्टम आजकल है, देखिए प्रोसीजर तो वो बड़ा है, पर हम ये भी करने से होता है, क्योंकि श्री हमें पता है आदि शक्ति का मंत्र लेना एक महामंत्र है। और श्री माता जी ने एक पहली किताब थी जो निर्मलांजलि, उसमें ये बताया था श्री माता जी का नाम ही इटसेल्फ महामंत्र है। तो हम इस शॉर्ट में लेके हम ये करते हैं, और हम ये सोच के तो चलते ही हैं सभी यहाँ पर हैं, और माँ का नाम किसी भी रूप में है वो अपने आप में एक महान होता है। तो इस प्रकार हम ये बात आज शुरू करते हैं। पहले हम 3 महामंत्र लेंगे। जय श्री माता जी। थोड़ा वेट कीजिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए और देखिए स्ट्रेट वे हमारे जो हाथ लगा तो ये कुंडलनी सहस्त्रार पे आप फील करेंगे। फिर दूसरे हाथ से पिंगला नाड़ी पे जय श्री माता जी। फिर जय श्री माता जी। अब थोड़ा देखिए सहस्त्रार पे चित्त हमारा शांत हो गया, और चित्त का ही सारा खेल है। इसको और दृढ़ करने के लिए और पक्का करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मूलाधार चक्र और फर्स्ट पंखड़ी लेफ्ट हिप बोन पर हमारा चित्त रहेगा, जहां जमीन को टच होता है हमारा, इसको सिट बोन बोलते हैं। जो हड्डी हमारी जो लेफ्ट साइड की कुल्ले की हड्डी जो नीचे जाके जमीन को लगती है, वहां भव सागर के अनुसंधान के आधार पर प्लस एनाटोमिकली पंखड़ियों के आधार पर, अगर वहां भी 4 पंखड़ी ऐसे हम बहुत बार बता चुके हैं, ऐसे ही 4 पंखड़ी हैं। तो ये लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट की अगली है, ये राइट है, ये राइट की अगली पेल्विक बोन पे, ये दोनों पेल्विक बोन पे होते हैं। तो ये ऐसे बनता है। तो इधर गणेश है, यहाँ गौरी है, यहाँ पर हमारा महागौरी, और ये कार्तिक है। तो ये ऐसा कैसा ही है। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, और ये ऐसे ही है। तो लेफ्ट हिप बोन पे वम पेटल है, और यहाँ पर श्री गणेश का स्थान है। जरा इस तरह करके देखिए तो आपको बहुत ही अनुभूति होगी इसकी, और अच्छा लगेगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात
श्री सुमुखा साक्षात एकदंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्ननाशका साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्ष साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी इस संगोष्ठी में पधार कर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें प्रेरणा स्वरूप में अपना हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय श्री माता जी। थोड़ी देर के लिए चित्त को सहस्त्रार पर ले जाइए। इस वक्त हमारे को निर्विचारिता में होना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो 3 बार बोल देंगे, इधर हम क्षम हम क्षम हम क्षम। हम राइट में होता है क्षम, हम राइट में होता है, क्षम लेफ्ट में होता है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है यहाँ पर। अगर फिर भी विचार आ रहा है आई फॉरगिव, मैं सबको क्षमा करती हूं करता हूं, आई फॉरगिव आई फॉरगिव। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory and the power forever and forever. Amen. हमारी ये निर्विचारता की स्थिति मेंटेन रहना चाहिए। प्रयास कीजिए और चित्त यहाँ रखते हुए सहस्त्रार पे फिर देखिए हमारे विचार कहीं भाग तो नहीं रहे। जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि लेफ्ट के हैं तो भूतकाल की बात आ रही, राइट के हैं तो भविष्य की है। उस अवस्था में उनको बोल दिया जब आप जाओ, हम ध्यान कर रहे हैं, माँ के चरणों में बैठे, आप जाओ यहाँ से, आपको शांति मिलेगी। वो ही जैसे घर में आप, मेरी बहनें काम कर रही हैं, बच्चा आके बोलता है माँ माँ ये दे दे ये दे दे, माँ बोलती है चलो आप देख बाद में बात करना, अभी मैं काम कर रही हूँ। जैसे आटा गूंद रहे हैं तो नहीं दे सकते, तो उस तरह ही इस वक्त हम ध्यान कर रहे हैं तो जाइए, तो वो चला जाएगा। अब जहां तक मैं सामूहिकता की बात में जुड़ते हुए कह सकता हूं, हम निर्विचार समाधि में हैं। जय श्री माता जी। अब हम आपस में बैठ के कुछ देर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारा निवेदन है सभी भाई बहनों से कि अपने जो अनुभव हुए हैं, चाहे आपने वीडियो देख के किए या जैसे भी हैं, सहज के जो भव सागर के पर आधारित जो अनुभव हुए उनको आप
सबके साथ साझा करेंगे यानी शेयर करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जय श्री माता जी। इससे दूसरे भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उसी तरह करके देखें। जय श्री माता जी। सुनीता लोहिया जी बोलना चाह रही है। जय श्री माता जी। सुनीता लोहिया ये जी आप बोलिए। डिसाइड कर लीजिए, बोलिए जरूर। यहाँ तो सभी जी। अलाउड हैं, पर समय पर बोलिएगा, ठीक रहेगा। जय श्री माता जी। सुनीता लोहिया जी। जय श्री माता जी। सुनीता लोहिया, हाँ, अनुभव बताइए अपना, और थोड़ा वॉल्यूम बड़ा कीजिएगा अपना। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए डिवाइस और इसका हेडफोन सामने रखिए मुंह के, बोलिए। जय श्री माता जी डॉक्टर। जय श्री माता दीदी। हाँ, तो आपसे मेरी पर्सनल की बात हुई थी डॉक्टर साहब। मेरे बेटे को न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो हाँ। आपने हमें जल क्रिया और वो एकादश रुद्र करने के लिए बोला था, तो जी। हम उसको कर रहे थे। उसको न्यूरो की प्रॉब्लम है, सारे वर्ल्ड के सब डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, और वो कई साल से सो नहीं रहा था, कई साल से नहीं सोता। हमने आपको बताया भी था। तो आपका हमने जल क्रिया शुरू किया, एकादश रुद्र शुरू किया, फिर उधर रमेश भैया है, उधर वो स्वास्तिक का बताते हैं, और उन्होंने सहस्त्रार के मंत्र किए। वो सब करने से 6 साल बाद मेरा बेटा अब सोने लगा है रात में 3-4 अरे घंटा लगातार जय सो श्री रहा है। माता जी। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। माता जी को तो अब मैं कितनी रोज बार किया धन्यवाद आपने? दो, मेरे ख्याल के परसों ही बताया था, पिछली बार बताया था, तो हम 2-3 दिन में ही। 2 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं। आपने हमको 2 महीने पहले ही बताया था। अच्छा, तब पहले से भी हम कर बताया रहे था, हैं और ठीक है। हाँ, और तब से हमको रिजल्ट मिल रहा है। हम उसको नींद की दवा भी रात में देते थे, उससे भी नहीं सोता था वो। डॉक्टर बोलते थे हम उसको सुला नहीं सकते, किसी दवा से नहीं सुला सकते, लेकिन ये करने से हमको लाभ मिला है। और मेरा बेटा सो रहा है, कुछ बोलता नहीं था, कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू किया है, और कुछ खाता नहीं था, लिक्विड के था, अब एक टाइम आधी रोटी थोड़ा सा खा लेता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, आपने गाइड किया, डॉक्टर भैया ने गाइड किया। सभी भाई बहन मिलके श्री माता जी का धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी, आपने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उनको सिर्फ सहयोग में 4 महीने हुए। 4 महीने सिर्फ 4 महीने हुए सहयोग। ऑनलाइन नहीं मिला है, ऑनलाइन देखिए, मैं यहाँ पर समय काउंट नहीं करूंगा, माफ करना, मेरा अपना अनुभव जो रहा है, समय काउंट नहीं होता। सहज में तो तुरंत भी बहुत ऊंचे चले जाते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते। जिसको 20-20 साल लग गए वो चीज वो पा लेते हैं। तो समय इज नॉट काउंटेड इन सहयोग। हम कालातीत हो जाते हैं, समय अतीत हो जाते हैं। और भी पद्धति से हम हीलिंग करते थे इसको, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज से। बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, किसी से लाभ नहीं मिल रहा था। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, दीदी ने बोला था, मेरे को झुकना पड़ रहा है, सोच रहा हूँ नजदीक होके सुन लूंगा। नहीं, ये माता जी का जब से मिली है तब से करने से मुझे बहुत लाभ मिला है, बहुत बहुत फायदा हुआ। माता जी को तो मैं रोम से रोज धन्यवाद करती हूँ। सारे ग्रुप मेंबर जितने हैं उन सबसे बहुत रोज सीखने मिल रहा है, और सबको रोज धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बड़ी कृपा है। थैंक यू। आप इस पद्धति को कंटिन्यू करिए। इसमें आप न्यूरो में जो आता है, हमारा वायु तत्व आता है, यानी नर्वस सिस्टम में आप जल क्रिया करते वक्त वायु तत्व पे श्री मोहम्मद और श्री गुरु नानक का भी कीजिए, आह्वान करना। आपको उसमें वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको एक, क्योंकि ये, हाँ, मैं आपको एक बार फिर दिखाते देता हूँ। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात। यहाँ पर फिर हम वायु तत्व नमो नमः, क्योंकि वायु तत्व पे आके हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं आह्वान को। उसके बाद हमें जिस भी आर्गन पे, सभी के लिए बता रहा हूं, जिस आर्गन पे जाना है उससे पहले 4 बीज मंत्र बोलने पड़ेंगे। ओम तमेव साक्षात, यम साक्षात, महा साक्षात, रम साक्षात, स्वा साक्षात। अब हमें जाना है गाल ब्लैडर पे, यानी वो आर्गन 2 है वहां आर्गन। गाल ब्लैडर नमो नमः। फिर वहां पर हम पहुंच गए, वो दरवाजा खटखटा दिया। अब दरवाजे पे खटखटाने के बाद दरवाजा खुलता है मान लो, तो पूछते हैं किससे मिलना है। ओम तमेव साक्षात श्री मोहम्मद साक्षात श्री नम नमो नमः। उनकी पदवी जो है माने मेडिकल की जो दी है वो नम है। अब नए देखिए, यहाँ आज पहली बार सूझ रहा है, नए फॉर नर्वस सिस्टम आल्सो। अरे वाह, ये बीज पेटल जो पंखड़ी है उनकी नम है,
और ये नर्वस सिस्टम पे, और ये मोहम्मद साहिब जो हैं या गाल ब्लैडर हमारा नर्वस सिस्टम का टोटल कंट्रोल, लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स और न्यूरॉन लेवल तक जाके ये काम करता है। तो आप ये कर लीजिए। अब दूसरी बार, क्योंकि हम आह्वान कर चुके हैं, तो ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्वाहा साक्षात श्री लीवर नमो नमः। हमने रिस्पेक्ट देना है, जैसे गुरु ग्रंथ में गुरुद्वारों के अंदर श्री लगाते हैं पहले गुरु नाम के साथ में, तो श्री सभी जगह सभी आर्गन के साथ श्री जोड़िए जब आह्वान कर रहे हैं। श्री लीवर नमो नमः। अब लीवर पे जाओ तो दरवाजा खटखटाना है। ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक साक्षात श्री पम नमो नमः। अब वहां पर पहुंचने के बाद में ये हमने वायु तत्व के दोनों ऑर्गन जागृत कर लिए, और इसमें नर्वस सिस्टम पूरा और हमारा जो केमिकल्स हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म, या कह लीजिए 1000 केमिकल्स हमारी लीवर की फैक्ट्री में हर समय बनते रहते हैं। कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये तीनों वहां पर घटित होते रहते हैं हर समय। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लीवर सिस्टम, हमारा जो गाल ब्लैडर का सिस्टम, वो एक्टिव होना ही है। ये डॉक्टर सैनी अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है, माँ का बता रहे हैं हम कि भाई वहां नर्वस सिस्टम है, पम जो है हमारी पंखड़ी है, और गुरु नानक जी वहां है। तो ये दोनों ऑर्गन यानी वायु तत्व यानी नर्वस सिस्टम हमारा जागृत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है माँ का ये आशीर्वाद मिलेगा। फिर दूसरी स्थिति में, क्योंकि हमारे 5 गुरु लेफ्ट के राइट में चले जाते हैं, राइट के लेफ्ट में चले जाते हैं, और ये किसी कारण हमारी गलती से या हमारे पूर्व जन्मों के कारण या हमारे पूर्वजों के कारण, कुछ भी कह लीजिए, अगर ये नाराज होके यहाँ बैठे हैं तो ये भी क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। तो हमने आपको ये बताया एकादश रुद्र को कैसे जागृत करना है, ये देखिए ऐसे बताया, और ये बताया वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमने कोशिश की है कि वो जागृत हो जाएं। और वहां एक ध्यान रखना है कि भाई पहली बार मान लो हम इसको कर रहे हैं, यहां पर रखे ऐसे, ये राइट में चला गया ना, तो यहां पर ये हेयर लाइन से थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हेयर लाइन पे जो है ना महागणेश का स्थान है, महाविष्णु का स्थान है, और महाविष्णु ही आदि गुरु दत्तात्रेय आ जाएगा जब उसमें करेंगे। पर इसके थोड़ा सा ऊपर सरका के करेंगे तो ये हमारा राजा जनक आएगा। ओम तमेव साक्षात श्री राजा जनक नमो नमः। हाथ रखे ओम तमेव साक्षात श्री राजा जनक साक्षात एकादश रुद्र रूप राजा जनक नमो नमः। अब वो हमने उनको दोनों रूप में बुला लिया कि अब एकादश रुद्र, हे राजा जनक, हे एकादश रुद्र रूप राजा जनक, मेरी गलतियों के लिए, मुझसे जो आपकी शान में गलती हुई या जो भी हमारे से हुआ, किसी भी रूप में हुआ, उस गलती को क्षमा करते हुए अपने एकादश रुद्र रूप को त्याग कर आप कृपा करके सामान्य रूप में अपने साम्राज्य के सिंहासन, मेरे लेफ्ट फेफड़े के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए और मुझे आशीर्वादित कीजिए और यहाँ की सारी बाधाएं दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार ये प्रार्थना हर गुरु के साथ होएगी। जब हम एकादश रुद्र में करेंगे तो पांचों के साथ यही रहेगा, इधर के पांचों के साथ भी यही रहेगा। जब इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे, तो वहां पहले हमें उसका सामान्य रूप में नाम बुलाना है। मान लो कोई सा भी, हम सुकरात का ले लेते हैं, तो सुकरात का ये आएगा इस उंगली पे, आज्ञा की उंगली पे जिसको बोलते हैं। तो यहाँ हम सुकरात की उंगली बताएंगे। यहाँ पहले ओम तमेव साक्षात श्री सुकरात नमो नमः, चाहे वो यहां बैठा है चाहे यहां बैठा है, हम उसको बुला रहे हैं। फिर ओम तमेव साक्षात श्री सुकरात साक्षात श्री एकादश रुद्र रूप सुकरात नमो नमः। फिर हे सुकरात, अपने एकादश रुद्र रूप में
मेरी गलतियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए जब हम बहुत सारे बैठे होंगे, क्षमा कर दीजिए। हम माँ के छोटे बच्चे हैं, आप माँ के बड़े लाल हैं, बड़े बेटे हैं, इस नाते हम छोटे होते आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। और अपना एकादश रुद्र रूप त्याग कर सामान्य रूप में आप हमारी राइट किडनी के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए और आपके साम्राज्य में जो भी विकार दोष हैं वो ठीक करके यहाँ रहिए। दूसरे शब्दों में हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब यहां से गुरु यहां जाते हैं तो रियली हंगामा करेंगे वहां पर जाके। वो पहले ही नाराज हो रहे हैं, माँ के शब्दों में वो हमारी डिस्ट्रक्शन पावर हो जाते हैं शिव की, तो वो डिस्ट्रक्शन के रूप में ये बीमारी आ रही है। तो अगर हम इस तरह करेंगे, हमने करके देखा है, तो हमें उसका बहुत लाभ हो रहा। आपने तो प्रूव ही कर दिया। जय श्री माता जी। विनती एम जी है। जय श्री माता जी। विनती एम जी। जय श्री माता जी। हाँ, विनती सुनो भगवान। हाँ बोलिए, आपकी आवाज फिर वही गड़बड़ कर रही है आपकी भी। अच्छा, एक मिनट, कैसे इसको बोलिए। भैया आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक आ गई। अच्छा, मेरे हस्बैंड का जो प्रॉब्लम हुआ था हार्ट ट्रबल का, तो जो राइट आर्ट में स्टंट के लिए डॉक्टर ने कहा था, फिलहाल मना कर दिया है। मतलब ये भी बहुत बड़ा मिराकल है। हम वो जो पट्टी बांधने वाला और वाइब्रेशंस देने वाला उंगली पे जो आपने बताया था वो हम कर रहे हैं। राइट आर्टरी पे उनके हस्बैंड को स्टेंट बोला था, आपकी विधि करने से वो पोस्टपोन हो गया है 2 साल के लिए। वाह। अब देखिए, अब आपको आज मैं बता देता हूं। कम खम गम गम अंगम चम, ये 6 लेफ्ट के पंखड़ियां हैं। फिर ये 6 12 हो जाएंगी। छम जम झम यम टम ठम, 12 की 12 आ गई। अभी तक उंगलियों पे नहीं पता था, ये पता था हमें कि भैया अनाहत की उंगली है, पर पेटल्स कहाँ हैं ये नहीं पता था। पर माँ की कृपा से अब ये देख लीजिए, यहाँ छम आएगा जो राइट कोरोनरी आर्टरी का है। छम के बाद जम झम, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर आप हाथ रख के मसाज करते हुए वो मंत्र लेंगे, माँ का आह्वान करेंगे, और यहाँ छम बीज अक्षर का आह्वान करेंगे, यहाँ झम का करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरीज की 2 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट इधर होती है, राइट। हार्ट मान लो ये है तो इस साइड में लेफ्ट होती है, इस साइड में राइट होती है। तो इन दोनों के अंदर खून बहता है। लेफ्ट में प्योर खून होता है, राइट में जो है ना वहां एक और दो खून की नालियां चलती हैं, एक में प्योर होता है, एक में इम्प्योर होता है। तो प्योर वाली रेड में दिखाई जाती है डायग्राम्स के अंदर, और इम्प्योर वाली को ब्लू में दिखाते हैं। तो ये दोनों चलती हैं। तो राइट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है। दूसरा, हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। सबसे पहले इस विधि का या इसका प्रयोग किया गया था 2016 में निर्मल धाम के अंदर। मेरे पास राजपुर राजस्थान से कुछ सहयोगी आए, वो सीकर के थे, अब तो मेरे को पता है। वहां आके बोले मैं हमारे साथ एक मेडिकल की डॉक्टर है और वो हार्ट की स्पेशलिस्ट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं बोला भाई जब हार्ट की मैं क्या बताऊंगा कि नहीं आप कुछ करो। तो वो लेके आए उसको, और हम 15-16 लोग थे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कम मंत्र बोलना, ओम तमेव साक्षात कम नमो नमः, ओम तमेव साक्षम नमो नमः। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। फिर यहाँ ये इधर लेफ्ट में कुछ नहीं हुआ, हम कर रहे थे, मैं अपने हाथ पे ऐसे कर रहा था, ओम तमेव साक्षात श्री छम नमो नमः। मेरा हाथ इतने जोर जोर से हिल रहा था, आई वॉज अनेबल टू कंट्रोल इट। और जब हमने छम बोला, छम के बाद जम बोला, बंद हो गया, जम बोला, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पूरा करा तो छम बोलते ही मेरा हाथ जोर जोर से हिल रहा था। 15-16 लोगों ने ये देखा है। वीडियो नहीं बना पाए हम, क्योंकि उस वक्त ये साधन भी नहीं थे और हमें इतना शौक भी नहीं था कि बनाए। आज भी नहीं है तो जबरदस्ती बन जाती है। तो फिर हमने उससे पूछा, दीदी आपको कैसा लगा? बोलती है मेरे को हार्ट में एकदम जर्क लगा एंड आई फील बेटर। तो ये कंफर्म हो रहे हैं। तो
समय पर क्या होता है उस वक्त का माँ का जो माहौल है, वो भी निर्मल धाम के अंदर तो और भी माँ वही तो है, वहां तो सब जगह है, पर हमारी भावना क्या है वो काम करेगी। जय श्री माता जी। जी भैया, जय एक श्री चीज माता और जी है। भैया। जय श्री माता जी भैया। भैया एक चीज और है, जो लेफ्ट में जो स्टंट पड़ा है उसकी जो रिपोर्ट है उसकी रिकवरी अभी बहुत बेटर नहीं है, मतलब बहुत फास्ट नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए यहाँ एक बात वो करके देखिए, कुछ भी संभव हो सकता है माँ के सामने, अच्छा ठीक। परंतु जिसमें कटफट हो गई है, हाँ आर्गन को गड़बड़ कर दिया है, तो हम हाँ उसको इतना उसमें नहीं लें भाई। अगर राइट में बच जाए तो वो एक आर्टरी में लाख काम करते हैं, 80 तक लोग काम करते हैं, 70 तक लाख लोग काम करती है। अगर वो इम्प्रूव हो रही है तो बस हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो जो उन्होंने पाइप डाला है, स्टंट जिसको बोलते हैं, उसके एरिया में ना हो तो आगे पीछे तो सप्लाई तो हो रही है ना, वो वहां से आ भी रही है, उसके थ्रू जाके निकल भी रही है, तो वो देयर इज अ चांस कि वो और इम्प्रूव हो जाएगी। बी पॉजिटिव। अच्छा जी 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 भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। अगर इन केस उनके पति नहीं कर पाए तो विनती जी कर सकती है क्या? देखिए पहले एक बात तो यही है, अगर गोली खानी है तो उसको ही खानी पड़ेगी, परंतु सहयोग में ऐसा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सहज के श्री माता जी को हमने देखा है कि कोई भी बीमार आके बैठ जाता था, और आज भी ऐसे ही होता, मैं अनजाने में भी तो किसी की कुंडली नहीं उठाते हैं, बाधा दूर करते हैं। माँ तो एक आधा घंटा लगी रहती है एक आदमी की बाधा दूर करने के लिए। तो हमें माँ ने, हम माँ के लाडले बच्चे हैं, माँ ने हमें वरदान दिया है, साथ में ये भी कहा है 2008 में कि आप अपने गुरु बनिए ना, तो गुरु रूप में आप आइए और आप करके दे दीजिए। मेरा अपनी समझ में तो ये बात आई है। हालांकि दवाई बीमार को ही खानी पड़ती है, परंतु आप यू कैन हेल्प। वो अपने दिमाग में वो बात नहीं लगाइए, रखिए कि मैं करूंगी तो होगा नहीं। नहीं, बी पॉजिटिव। माँ के 3 वरदान वाले जो हमारी जो वीडियो है 323 नंबर भी बहुत बढ़िया आया, वो आपको पॉजिटिव कर देता है। बहुत लोग पॉजिटिव हो गए उसको देख के। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता। और बोलो भैया फटाफट। जय श्री हाँ माता जी भैया। फ्राइडे के दिन आपने गुरु नानक जी के बारे में जानकारी दी थी। नेपच्यून के 7वें गुरु नानक जी का यदि मंत्र लो तो वो भी उष्णता को बहुत अच्छा कार्य करता है। और उसी दिन रात से मुझे फीवर आ रहा था, पर रात में ही लगता था, इतना नहीं पता चला सर्दी थी, तो मैंने बोला सर्दी कैसे फीवर होगा। कल इतना फीवर बढ़ गया था मेरा कि सामने वाले को भाप लग रही थी। और जैसे ही मैंने वो गुरु नानक जी का मंत्र नेपच्यून के साथ में लिया, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। तुरंत मेरा फीवर एकदम से गायब हो गया। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ये माँ का आशीर्वाद है, माँ का धन्यवाद है। और भैया और दूसरी एक बात ऐसी है कि आप जब भी लाइव होते हो तो बहुत सी चीजें सीखने मिलती है, पर हम याद नहीं रख पाते हैं। हाँ, हम हमने इतने आपको देख आगे 2 हो बातें यहाँ, जाते हैं। आपकी बात को मैं समझ गया हूँ। एक बात तो हमने आपको बोलती थी, जो भी इस वक्त लाइन पे है या फ्यूचर में बैठे हैं, तो पेन और कॉपी जरूर रखिए, साथ ही नोट तो कर लीजिए, और फिर अगले दिन या 2 दिन 3 के दिन के बाद में हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगी आपको। हम आज की बात जो कर रहे हैं, आज के जो अनुभव आ रहे हैं, यही दिखाएंगे हम। और कल मेरी बहन इसको आज कर रही है, इनको कल मेरे पास भेज देंगी, फिर मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। मेरी आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपको अच्छी लगती है और बेनिफिट हो रहा है तो शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को पता लगे। दूसरी बात, हम वो एक लाइक वाला, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वो जो यूट्यूब वाले वो रिपोर्ट देते रहते हैं कि भाई लाइक नहीं हो रहा। अभी हमारे को क्या जा रहा है, जब जय श्री माता जी इतना लंबा लिखते हैं तो एक वो बटन दबाने में क्या हो रहा है। तीसरा, अगर हमें लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करने के लिए लोग बोलते हैं, तो हम भी कर सकते हैं आपस में, तो सब्सक्राइब करिए, करवाइए। जिसको शेयर कर रहे हैं उसको ये तीनों पॉइंट बोलेंगे तो उसका भी भला है।
कारण सब्सक्राइब करने से हमारी आज की वीडियो जो भी डालेंगे हम वो अपने आप नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, बताते हैं लोग। मुझे तो पूरा ज्ञान नहीं है, पर एनी हाउ शेयर करेंगे तो दूसरों का भला होगा। आपको जो अनुभव हुआ कितना गजब का है। जय श्री माता जी। बताने को तो मैं